और वेलकम फ्रेंड्स, एएमसी फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार एसआईपीटी 2213 पोस्ट जिसका कि पीटी एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ अप्रैल लास्ट में संभावित है, उसके लिए एडिटोरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट का बुक आया है उसके प्रैक्टिस सेट 2 के साथ आज हम लोग अवेलेबल हैं। इससे पहले सेट 1 आ चुका है हमारे चैनल पर, जिसका कि पीडीएफ और सोल्यूशन वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाइए उसको आप बना सकते हैं। आज के सेट का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ से जाइए इसको आप डाउनलोड कीजिएगा और पूरे सेट को बनाने के बाद बताइएगा कि आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 65 प्लस नेगेटिव काटने के बाद। देखिए, अब आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको आगामी आने वाले बिहार से जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं पीटी और उसके बाद मेंस में तो और भी ज़्यादा होगा, तो मिनिमम 65 आपको करना बेहद जरूरी होगा अभी से, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी, नहीं तो बहुत तकलीफ होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका प्रथम बार गठन किया गया था, ये किया गया था 1990 में किया गया था, जून 1990 में किया गया था। और ये जो सरकारी आयोग था उसके सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। तो बलात्श्रम कब है? तो बलात्श्रम पहले है 23 में, अनुच्छेद 23 में। और फिर बाल श्रम कब है? तो 24 में। तो यहाँ पे बाल श्रम भी आ गया, तो ये दोनों तो हैं ही। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता नहीं, ये नहीं है। ये जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे और 42 में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। और लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, ये अनुच्छेद 16, तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये नहीं होगा, बाकी आपके सब के सब हो जाएंगे। और ये जो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों को सहभागिता जो है ना, ये 42 नहीं होगा, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बाकी मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम ये हो जाएगा 23 में हो जाएगा, बाल श्रम 24 में हो जाएगा, और लोक नियोजन प्लस 16 अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा डिटेलिंग के साथ में यहाँ पे बता रहा हूँ। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। 4 निम्नलिखित में से कौन सा जो है विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? राजभाषा, सीमा प्रबंधन, जम्मू कश्मीर और विधि कार्य। देखिए, विधि कार्य तो हो जाएगा, विधि मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएगा, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 361। देखिए, जब आप वहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब कि जहाँ पे आपातकालीन शक्तियों की बात की जा रही है, तो वहीं पे ये है कि 361 में वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि वो किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 71 आपको राष्ट्रपति का क्षमादान और उसका जो मतलब कि 72 क्षमादान है और जो उसका चयन प्रक्रिया है उसके बारे में है। 43 बोल रहा है कि वो किसी भी न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और 257 क्या बोलता है कि आपको केंद्र सरकार का राज्य पर कुछ नियंत्रण की शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के संबंध में पूछा जा रहा है कि वो उच्च मतलब किसी भी न्यायालय में अपने कार्रवाई के लिए जवाबदेह नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 361। प्रश्न संख्या 6, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन ये आया था, और कब आया था? तो 1989 में आया था। और जो ये 69वां संविधान संशोधन है ये आया था आपको 1991 में आया था। ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया था, और वहाँ पे मतलब विधानसभा की स्थापना की बात की जा रही है। तो ये मतदान वाला जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है कि जिन प्रश्नों का उत्तर तुरंत सदन में चाहता है, सदस्य तुरंत सदन में चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्नों को बोला जाता है आपको तारांकित प्रश्न। ठीक है ना, सदस्य कोई भी सदस्य चाहता है कि हमको तुरंत उसका उत्तर चाहिए, तो तारांकित प्रश्न के तहत उसको उत्तर दिया जाता है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? कुल सीटों की संख्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 131। यहाँ पर याद रखिएगा आप, जो है इसका जो सीरीज है वो 84 है, और फिर कितना है? 47 है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 9 बोल रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर? तो विधानसभा की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली किसका हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा। और यदि आपको केंद्र की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति के परमिशन से, पूर्व परमिशन से। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। मिनिमम जो है इसको 35 वर्ष का होना जरूरी है।
आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि मदन मोहन पुंछी आयोग मतलब जो है पुंछी आयोग है जो है इस किसके अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। तो पुंछी आयोग का गठन जो किया गया था वो 2007 में किया गया था और इन्होंने अपना रिपोर्ट 2010 में दिया था। और ये किस में था, तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में इसका किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसको इसमें आंसर देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरोशियो की धारा। ठीक है, ये जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि जो कनारी है ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर की आपको ठंडी जलधारा। फॉकलैंड कहाँ की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। ठीक है, और कैलिफोर्निया कहाँ की हो जाएगी, तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिनेरियो है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ठंडी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूरोशियो की जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती नदी जल निकास अफवाह का सही परिभाषा निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जिसने हिमालय की नीति या सेल स्थानांतरों का अनुसरण किया है, ऐसा नहीं, बल्कि वो जो हिमालय की श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले विद्यमान थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हिमालय मतलब कि के श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले से विद्यमान है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको, पहला है यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों इसका हो जाएगा पूर्ववर्ती नदियां हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण की बात की जा रही है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसको इतना से देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेसोफाइटा। यहाँ पे आप लोग क्रायोफाइटा में कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्रायोफाइटा बोला जाता है टुंड्रा या फिर शीत प्रधान के, और शीतोष्ण की बात की जाएगी तो मेसोफाइटा हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि आपको ट्रायोफाइटा कहाँ पर हो जाएगा, तो उष्ण कटिबंधीय सा हो जाएगा, और जीरोफाइटा कहाँ पर हो जाएगा, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न के अनुसार 14 के प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेसोफाइटा, शीतोष्ण कटिबंध का। 15 निम्न में से कौन मरुस्थल देश नहीं है, मतलब स्थल रुद्ध देश नहीं है। ठीक है ना, लैंड लॉक देश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलंबिया नहीं हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। संपूर्ण भारत की बात की जा रही है इसका। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि जो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 65 मतलब कि मिनट आपको पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, तो क्या कहलाती है, तो इसको कहलाता है आपको विसर्ग कहलाता है। ठीक है, 18 कंचनजुंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑब्वियसली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण है। आपको पता है जायद जो है अत्यंत गर्मी के मौसम में रोपा जाता है, 2-3 महीने में इसका हो जाता है। तो पटसन नहीं होगा, पटसन जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा खरीफ हो जाएगा, बाकी आपको तीनों के तीनों जायद है, खीरा, ककड़ी और तरबूज। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। कोबरा उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है ना, तलचर आपको आंध्र प्रदेश नहीं होगा, रामगुंडम तमिलनाडु होगा। रामगुंडम कहाँ पर है, तो देखिए इसको पूरा आप मिला लीजिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कावास गुजराती, यही सही है। बाकी देखिए कोबरा कहाँ पर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना, तलचल कहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा ओडिशा में हो जाएगा, और रामगुंडम कहाँ पर हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मिलान गलत हैं। ऑप्शन सी जो कावास है गुजरात, यही इसका सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। बोल रहा है कि चंग, थंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं। तो ये जो नस्ल है ये हो जाएगा आपको बकरी का नस्ल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि आपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तापमान पर बराबर होता है। तो आपको पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। -40 डिग्री सी पर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीफोन, रेडियो, इस समय जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है रेडियो तरंगों का किया जाता है लंबी दूरी के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि किसी वस्तु का मतलब आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। एक तो बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग व्यू और इसका क्या हो जाए वर्चुअल व्यू। तो इसके लिए एक ही होगा, वो होगा आपका देख लीजिए बी अवतल दर्पण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 26 बोल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम क्या है। बढ़ते क्रम की बात की जा रही है। ठीक है ना, मतलब कम से ज़्यादा। तो इसका क्रम यही है, अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा का सबसे कम, फिर बीटा और उसके बाद गामा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता आपको गामा का होता है, आपको पता है।
आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग कितना होता है। बीपीएससी पीटी में ये सवाल पूछा जा चुका है 1-2 साल पहले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 7800 एयरस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग इसको बोला जाता है। 28 लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा घटना होगा, ऑप्शन डी कोशित तत्व, जो आप बोलते हैं कैपिलरी, वो वाला घटना यहाँ पे होता है, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर उसकी समयावधि मतलब ले जाते हैं तो उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो आवर्तकाल होता है उसका क्या होता है, 2 पाई और L/G होता है, ठीक है। तो जैसे ही चंद्रमा पर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप भूल भी जाते हैं, जैसे √L/G करते हैं तो जी क्या होगा वहाँ पे घटेगा, तो जी जैसे ही घटेगा तो ऑब्वियसली आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ कि जैसे ही हम किसी को उसके मतलब कि काट देते हैं या उसको कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, पतला कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो तांबे के साथ भी वही कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए, मतलब उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं किसी को काट के, तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है। तो सबसे पहले प्रतिबल का जो इकाई होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दाब का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जबकि तनाव का सिर्फ न्यूटन होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका प्रतिबल के समान हो तो हो जाएगा, प्रतिबल के समान हो जाएगा दाब, ठीक है। 32 किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसका न्यूक्लियन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। बहुत सिंपल है, 36 में से 17 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 19 आ जाएगा। 33 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण मतलब कि बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का आपको पता है कि एक इसमें रहता है, क्या रहता है, तो आपको मतलब कि ये इसका विन्यास है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही खो देगा तो उसमें क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सिर्फ इसमें एक प्रोटॉन बच जाएगा। 34 बोल रहा है कि मुद्रालय मतलब जो स्टाम्प या फिर आपका जो सिक्काओं का ढलाई होता है तो में प्रयुक्त टाइप धातु में कौन सा एलॉय होता है। तो इसमें होता है सीसा, एंटीमनी और मतलब टीन भी होता है। यहाँ पे तो सीसा होता है वो 60 से 86% होता है, उसके बाद एंटीमनी आपको 11 से 30 और टीन जो होता है यहाँ पे 20%, 3 से 20% होता है। तो सीसा, एंटीमनी और टीन यहाँ पे रहता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि सीमेंट समानतक किसका मिश्रण होता है। 4 ऑप्शन है, चारों को देखिए। तो सीमेंट जो होता है ना, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का ये मिश्रण होता है मुख्यतः, कैल्शियम का सिलिकेट और एल्यूमिनेट मिलके ये सीमेंट बनाता है, ठीक है। 36 निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो जो चारों ऑप्शन दिए गए ना उसमें जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होगा, ये होगा 4.18 जूल पर केजी होगा, ठीक है ना, जूल पर केजी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 एल्कोहल एवं जल के मिश्रण को जो है अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो आसवन, ठीक है, इसके द्वारा अलग किया जा सकता है। 38 सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से आपको बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके सवाल पूछा गया था बीपीएससी में इसी बार कि जो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज एंजाइम है उसका क्या काम है, ठीक है ना। तो यहीं पे है, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। तो कुछ इसी प्रकार का सवाल आपको पूछा गया था, थोड़ा सा वहाँ पे ट्विस्ट था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39 प्रश्न संख्या 39 क्या पूछ रहा है कि पेट्रोलियम में लगी आग यानी कि पेट्रोल से लगने वाली आग में उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रयोग किया जाता है फोम प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल और पेट्रोल से लगने वाली आगों को बुझाने के लिए। प्रश्न संख्या 40 यहाँ पे बोल रहा है कि मिलान करना है हम लोगों को, देख लीजिए। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, तो फंगस, एंटी फंगल हो जाएगा, ठीक है ना। पेंसिलिन आपको पता है कि एंटी बैक्टीरियल है तो ये प्रतिजैविक हो जाएगा। यूरिया क्या है, तो उर्वरक है। और मेलेथायान क्या हो जाएगा, तो कीटनाशक होता है। इस आधार पर आप लोग इसका मैच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है कि मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है। देखिए सेम प्रश्न है आपको इस बार का 66वीं बीपीएससी पीटी में सवाल पूछा गया था। अब इसको थोड़ा सा बदल के पूछा गया, वहाँ पे सीधे पूछा गया था कि करवाहट किस भाग में होता है, ठीक है ना। और यहाँ तक उसी को पूछा गया कि संवेदना कहाँ तक सीमित रहती है, तो ऑब्वियसली पिछले भाग में, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये बीपीएससी 66 बीपीएससी इस बार पूछा गया ये सवाल है।
42 यूरिया किसमें जो है संश्लेषित होता है? तो मानव के यकृत लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। आपको पता है कि मांसाहारी भोजन को अत्यधिक तला भुना जाता है, तो उसमें विटामिन सी नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 44 बोल रहा है कि दूध से दही अस्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको रेनिन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जठररस से ये निकलता है। 45 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? जो मछलियां होती हैं ना, उसका हृदय सिरायुक्त होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये विसरण, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विसरण की विधि से जो है श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47 बोल रहा है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं? देख लीजिए, आपके पास चार ऑप्शन है, डीएनए, प्रोटीन, एबी और आरएनए। तो आपको पता है कि डीएनए और हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए प्लस बी। 48 बोल रहा है कि कंजली झील जो है किस राज्य में है? तो कंजली झील जो है ये पंजाब राज्य में है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1974 में ये बना था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 50 बोल रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी लोग होते हैं, ये हो जाएगा। और जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, वो तृतीयक हो जाएगा। मतलब कि देखिए, शाकाहारी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मांसाहारी। और सर्वहारी जो है तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 का द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जा रही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से कौन जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं? चिल्का झील, कैवला देवी उद्यान, भितरकनिका और ऊपरी गंगा। तो ये सारे के सारे मतलब आर्द्र भूमि है, रामसर साइट्स भारत में है। और वर्तमान में रामसर साइट्स की भारत में कितनी संख्या है? तो 42 है, ठीक है ना। जनवरी 2021 तक की ये संख्या है। प्रश्न संख्या 52 बोल रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये 1980 में पारित किया गया था और 1988 में इसमें संशोधन किया था, ठीक है ना। और जब आपको बोलेगा वन जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ दिया जाए कि वन संरक्षण अधिनियम, तो 80 हो जाएगा और 1980 हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता है तो 1986 हो जाएगा। ये जो है ना संरक्षण अधिनियम, वन, पर्यावरण, जल, प्रदूषण वाला, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस डाटा को कहीं आप लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 53 निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर दीजिए, किसका नियम है? तो बहुत ही फेमस है, ग्रेशम्स का नियम है ये, ठीक है, ऑप्शन सी। 54 बोल रहा है कि हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो हृदय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और पूरे भारतवर्ष में मात्र जो है 12 शहरों को इसमें चयन किया गया था और बिहार में किसका? तो सिर्फ पटना का किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 55 बोल रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। आपको पता है नाबार्ड 1982 में इसका स्थापना किया गया था नाबार्ड का, और छठी पंचवर्षीय योजना क्या है? 1980 से लेकर 85 है। 56 बोल रहा है कि आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ऑप्शन ए मैक्सिको का है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57 तो क्या बोल रहा है 57 की निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है। देख लीजिए, बिक्री, सेवा, निगम और ब्याज। तो आपको निगम कर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है ना, और ब्याज कर भी आपको प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। लेकिन बिक्री और सेवा कर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एवं 2। बिक्री कर और सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। 58 निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? स्वराज दल का आपको पता है कि 1923 में स्थापना किया गया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसके जो अन्य सदस्य थे, विठल भाई पटेल भी थे और श्री निवास अयंगर भी थे, ठीक है ना। लेकिन श्री राजगोपालाचारी इसके सदस्य नहीं थे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन नेता नहीं थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। 59 बोल रहा है कि किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था आपको डी के कर्वे, बहुत ही प्रसिद्ध ये एक बोल सकते हैं कि मतलब कि समाज सेवक या समाज सुधारक थे, तो इनके सहयोग से ये किया गया था। 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब सबको हमको मैच करना है, ठीक है ना। आपको पता है कि दक्कन विद्रोह 1875, ठीक है ना, सब 1800 का ही बात है। संथाल विद्रोह 1855-56, तो मान लीजिए 56, ठीक है। सिपाही विद्रोह 57 है, पता है आपको 1857 है। और नील विद्रोह जो है 1860 है। अब इस आधार पर आप आराम से इसको मैच कर सकते हैं। तो 60 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है ना। 60 का सही उत्तर ऑप्शन डी 2 4 1 3 डी। आते हैं अगले प्रश्न पर।
एक्सर बोल रहा है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद जो है मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, ठीक है ना। इसे मुअज्जम भी बोला जाता है। और इसी से संबंधित जो एक्साइज असाइनमेंट्स में सवाल पूछा गया था कि 1707 की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने, जो एक मतलब कि सिखों ये बोल रहे मराठों का नेता था शाहजी, उसको छोड़ दिया था, तो यही थे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, और वहाँ पर ऑप्शन था मुअज्जम करके था, ठीक है। 62 बोल रहा है कि एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ईस्ट इंडिया मतलब कि कंपनी के द्वारा सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश में निम्नलिखित से किसने संभव बनाया, कौन से गवर्नर ने? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये मतलब कि खुली परीक्षाओं के द्वारा भारतीयों को उसमें प्रवेश की जो है वहाँ से छूट दी गई थी या शुरुआत की गई थी। 63 बोल रहा है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, चहुंद्रो। और चहुंद्रो वर्तमान में है कहाँ? तो ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो 1931 में इसका किया गया था, गोपाल मजमूदार के द्वारा किया गया था। 64 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और हरिविलास। तो इसमें से सब के सब इनकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65 यहाँ पे बोला जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको पता है कि किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और किस वर्ष की गई थी? तो 1897 में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 66 बोला कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश आपको पता है कि मौर्य वंश का जब पतन हुआ तो मतलब कि उसकी हत्या कर दी गई थी बृहस्पति, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? विदिशा थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 67 बोल रहा है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? और ये कहा गया था आपको कहाँ पर किया गया था? तो कराची अधिवेशन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन सी। 69 बोल रहा है कि आप यहाँ पे हमको मिलान करना है, तो देख लीजिए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो 1866, मद्रास महाजन सभा 1884, उत्तर प्रदेश किसान सभा क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1918, और इंडियन सोसाइटी हो जाएगा 1872। तो ये इसका मैच है, इसके अनुसार आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है अकबर ने किसको कवि प्रिय की उपाधि दी थी? महेश दास, जिसको क्या बोला जाता है? बिरबल बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 72 बोल रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसका शुरुआत किया गया है उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया है। और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार को बढ़ावा देना और साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ाना, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73 क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सस्कावा पुरस्कार 2019 में है, किसे दिया गया है? तो ये पी.के. मिश्रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ, ये जो युद्ध अभ्यास है किसके बीच हुआ? तो देख लीजिए यहाँ पे जापान इंडिया मैरीटाइम जो है एक्सरसाइज नेवल, या इसको बोल सकते हैं नौसेना का अभ्यास है। ये चौथा संस्करण था, अरब सागर में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? भारत और जापान। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत और जापान के मतलब जल सेनाओं के बीच में, नौसेनाओं के बीच में हुआ था। 75 बोल रहा है कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। जबकि कर्फ्यू किसने लगाया था? तो पंजाब ने। और पहला केस कहाँ पर आया था? तो केरल में आया था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के डल्ले खुर्सान मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये सिक्किम का है, ठीक है ना। सिक्किम के मिर्च को ये जीआई टैगिंग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न 77 बोल रहा है कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था? तो भानु अथैया का निधन हो गया था। गांधी के लिए उसको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। आते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है कि 78 हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो एस.डी. श्रीधर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 79 बोल रहा है कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका जो क्रम है ना,
सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल और फिर छत्तीसगढ़, और सिर्फ परसेंटेज की बात की जाएगा तो वहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80 बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 81 हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधर झील किस राज्य में स्थित है, तो सूर्यधर झील जो है उत्तराखंड में है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। आता है अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो पन्ना आपको पता है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। आता है अगले प्रश्न की तरफ। बोलता है कि नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के चुना है या उसके साथ समझौता किया है, तो नोकिया के साथ इसने समझौता किया है और वहाँ पे 4G नेटवर्क का स्थापना किया जाएगा चंद्रमा पर नासा के द्वारा, और इसके लिए उन्होंने नोकिया का चुनाव किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें कि आप लोग ये याद रखिएगा कि इन्होंने जो है मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2024 तक जो है वहाँ पर चंद्रमा पर मतलब कि मानव भेजने और वहाँ पर रहने के लिए एक लंबे समय के लिए प्रयास किया। तो मिशन आर्टेमिस याद रखिएगा, और नोकिया को चुना है, 4G नेटवर्क वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 84 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठन को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दान दी है, तो नेपाल को, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 85 विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, तो WEF का जो 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था, स्विट्जरलैंड में किया गया था। लेकिन इसका एक और पक्ष है, जो इसका अगला यानी कि 51वां हो जाएगा वो हो जाएगा 51 वाला जो हो जाएगा वो सिंगापुर में हो जाएगा, ठीक है। तो 50वां आपको स्विट्जरलैंड में ही किया गया था, लेकिन 51वां 51 वाला जो हो जाएगा सिंगापुर में हो जाएगा। 86 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात की जा रही है के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ST के लिए आपको 2 हो जाएगा और SC के लिए आपको कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और कुल आरक्षित बात की जाएगी तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। बिहार विधानसभा की बात की जा रही है। 87 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो ये गुजरात में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकी देश है, ठीक है ना, तो इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बाकायोको बने हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 89 बोला है कि विश्व दुग्ध दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोला है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, मानव पूंजी विकास सूचकांक। सबसे पहले जान लीजिए ये जो सूचकांक है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था सिंगापुर, जबकि इस सूचकांक में जो भारत का पोजीशन था वो 116वां था, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 91 बोल रहा है कि ए प्रॉमिस लैंड के लेखक कौन है, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, कमला हैरिस या DAB दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बराक ओबामा, जबकि जो बिकमिंग है उनका हो जाएगा मिशेल ओबामा, तो इसका सही हो जाएगा ए प्रॉमिस लैंड का हो जाएगा आपको बराक ओबामा। अगले प्रश्न की तरफ आता है, प्रश्न संख्या 90 क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है कि 92 बोल रहा है कि भारत में 11वें सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है, तो 11वें सूचना आयुक्त जो वर्तमान में नियुक्त हुए हैं वो नियुक्त हुए हैं और यशवर्धन सिन्हा नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 93 निम्नलिखित में से किसका जो है सही मिलान नहीं है, तो देख लीजिए, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद बिल्कुल सही है, मेघालय के सत्यपाल मलिक ये भी सही हैं, नागालैंड के RN रवि ये भी सही हैं, लेकिन त्रिपुरा के नजमा हेपतुल्ला नहीं हो जाएंगी, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रमेश वैस हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इस आधार पर ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। 94 बोला है कि विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था, तो इसका थीम था कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, और प्रत्येक साल जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 5 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 5 दिसंबर को प्रत्येक साल जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। 95 पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, पर्यावरण की बात की जा रही है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भूटान के साथ पर्यावरण में सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया, ऑप्शन बी। 96 वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन बना है, तो ये कलकत्ता का मिदनापुर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था मई 1974 में किया था, स्माइलिंग बुड्ढा से, मतलब नाम उसका कोच था, और जो दूसरा किया था वो कब किया था, 1908 में किया था, ठीक है ना, और 1908 वाला का क्या था, तो मिशन शक्ति था, ठीक है ना, मिशन शक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 98 सॉरी
जो 1998 में किया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और मिशन शक्ति क्या है ना, मिशन शक्ति आपको पता है 2019 में हुआ था, वो जो सैटेलाइट को मारना, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारना, वो था आपको मिशन शक्ति। और जो 1998 में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, और 1974 वाला का स्माइलिंग बुद्धा था। थोड़ी छोटी छोटी जानकारियां हैं, इसको थोड़ा सा आप फ्रेश कर लीजिएगा। 98 बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है, तो यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं रोम और जेनेवा में। देखिए फूड वाला जो भी होगा ना, वो खाद वाला सब चला जाएगा आपको रोम में, और श्रम वाला आ जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, जेनेवा में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 99 दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आसियान में जो है ना, इसका जो गठन किया गया था 1976 में किया गया था आसियान का, ठीक है। और इसमें जब गठन के समय मात्र 8 देश इसमें थे, वर्तमान में इसमें 10 से देश हैं, लेकिन इसमें मालदीव नहीं है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि मालदीव इसमें नहीं है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 100 बोल रहा है कि राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या पोलो, तो पोलो से संबंध हो जाएगा। और पोलो से कुछ और जो कप है, जैसे कि राधा मोहन कप है, इजरा कप है, क्लासिक कप है, ये सब पोलो से हो जाएगा। और रोवर्स, संतोष, ड्रोंड, ये सब किस पे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों का एक और बेहतरीन सेट देखा। आज के सेट में आपको कितना स्कोर आए जरूर बताएं, और आपको कि यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो वो भी लिखिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इसमें और कोई सुझाव के लिए आप लिखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे साथ बने रहें, हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे सेट को आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।